सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्रार्थना करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज कहना चाहूँगी, उन औरतों के लिए बोलना चाहूँगी कि कोई माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं, एक नहीं। सारे रिश्ते होने के बाद भी कोई से रिश्ते ठीक से निपटे नहीं हैं। उसका कारण दोस्तों बोलना चाहूँगी, औरत को मानना चाहूँगी। मैं खुद औरत हूँ। आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उन औरतों में नहीं आती 90% जो देश में ज़िंदगी जी रही हैं, जिनकी सोच छोटी है, विचार छोटे हैं, दिल छोटा है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, चीज़ों में बदलाव करने से या कुछ भी करने से, पूजा पाठ करने से ज़िंदगी चेंज नहीं होती। ना हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है, ना कुछ बदलता है, और ना कुछ अच्छा हम कुछ कर पाते हैं। दोस्तों, परिवर्तन अगर कुछ करना, अच्छा करना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, और अपनी जो भी छोटी आदतें हैं उनको बदलिए और दिल को बड़ा करिए। दोस्तों, मैंने औरतों के लिए बोलना चाहूँगी, जो खुद औरत होने के बाद भी जब बेटा और बेटी होते हैं तो उन दोनों में फ़र्क करते हैं कि बेटे के लिए कुछ और, बेटी के लिए कुछ और। ऐसा क्यों? जबकि माँ हो, दोनों को एक ही तरह से पैदा किया है, एक ही कष्ट सहे हैं, तो दोनों में भेदभाव क्यों? आप खुद औरत होने के बाद भी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। और 90% दोस्तों मैंने यही देखा है, दुनिया का नहीं कहूँगी, अपने हिंदुस्तान का कहूँगी। दुनिया में ही हो रहा है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में ख़ास तौर से पता नहीं क्यों बेटियों के साथ ही भेदभाव क्यों किया जाता है। दोस्तों, अगर औरत चाहे कि अच्छे संस्कार दोनों को हर चीज़ बराबर सिखा सकती है, और वो बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, शादी होती है, तो उसके बाद भी वही परंपरा चलती रहती है। जब वो सास बनती है तो वो वही निभाती रहती है कि वो चीज़ें जो उसके साथ हो चुकी है वो अपनी बहू के साथ करती है। जब वो माँ बनती है तो वो बेटी के साथ करती है, फिर वो सास बनती है अपनी बहू के साथ करती है। दादी बनेगी तो पोती होगी, पोता होगा तो दोनों अलग करेगी। मतलब ये परंपरा चलती रहती है। दोस्तों, उन औरतों से पूछना चाहती हूँ कि ये सब करके क्या खुशी मिलती है, क्या सुकून मिलता है? कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, कि ज़िंदगी बदल जाती है, कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, या कुछ आप बहुत अच्छे ओहदे पहुँच जाते हैं? क्या फ़ायदा मिलता है? ये छोटी संकुचित घटिया सोच लेके, घटिया विचार लेके क्या फ़ायदा होता है, ये बताइए। जबकि वही चीज़ आप बेटियों को मतलब ये सोचिए कि आगे ज़िंदगी इनकी कैसी होगी। हमारे मायके में जब तो ठीक है भाई, खिला पिला दें उनको, अच्छा मतलब उनकी जो इच्छा है वो अपने मतलब खुल के बोल सकें, अपनी परेशानी को रख सकें, उनके दोस्त की तरह रहिए। मैं उनसे औरतों से बोलना चाहूँगी कि बेटी के बिल्कुल दोस्त की तरह रहिए, ताकि उसको किसी और को ज़रूरत ना पड़े बाहर बताने की। उनके साथ कुछ भी परेशानी है, कुछ भी तकलीफ़ है, तो उनसे बोलते रहे, ऐसा नहीं, तू चुप रहना, बोलना मत, कुछ मत करना, कि तू बेटी है। ऐसा क्यों? ये सारे नियम औरतें बेटियों के लिए ही क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? आदमियों के लिए क्यों नहीं? ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि सारी चीज़ें लड़कियों की, औरतों के लिए, आदमियों लड़कों के लिए नहीं? मैंने तो आज तक कोई गीता में, रामायण में, महाभारत में कोई से ग्रंथ में नहीं देखा कि कहीं ऐसा कुछ लेख लिखा है। फिर आप लोगों ने कौन से ग्रंथ लिख डाले, कौन से आपने ऐसे वो इतिहास वो लिख डाले जिसमें अपनी खुद की वो बदल डाली, खुद के नियम बना डाले कि बेटी के लिए ये है, बेटी औरत के लिए ये है, आदमी और लड़के के लिए अलग अलग है। उससे कुछ फ़ायदा तो बताइए दोस्तों, से कुछ फ़ायदा होता हो। लड़कों को मतलब ऐसे गलत शिक्षा दी जाती है उनको, तो आगे जो मतलब उनको ऐसा सिखाया जाता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उन्हें बदतमीजी, बेशरमपन, शर्म वगैरह सब कुछ भूल जाती हैं वो। ना उन्हें तमीज़ होती है बोलने की, ना उन्हें संस्कार होते हैं, ना शिक्षा दी जाती, कुछ भी नहीं सिखाया जाता उन्हें। पर उनको सुविधाएं सारी दी जाती हैं। उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, गाड़ियाँ पकड़ा दी जाती हैं। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि गाड़ी आई कैसी है, इसमें पेट्रोल कहाँ से डलेगा, डीजल कहाँ से डलेगा, मोबाइल में चार्ज कहाँ से, रिचार्ज कहाँ से होगा, ये नहीं दिया जाता। ये माता पिता कर देते हैं। जब वही चीज़ बेटी बोलती है तो बोलते हैं, अरे तुझे क्या करना, तू पढ़ना ज़्यादा पढ़ के क्या करे, दूसरे घर जाना है। और ख़ासतौर से माँ, जिसको सही एक्शन लेना चाहिए, उसको सही बताना चाहिए कि भाई आगे चल के उसकी ज़िंदगी कैसी क्या हो पता नहीं है, तो कम से कम जब तुम्हारे घर में तब तो उसे सुविधाएं दे दो कि आगे उसने ज़िंदगी में क्या परेशानी हो, क्या ना हो, हमेशा साथ नहीं रहना उसके। तो कम से कम उसको इतना मजबूत बना दें, इतना पढ़ा लिखा दें, इतना कुछ सिखा दें, ताकि उसकी ज़िंदगी अपनी जब शुरू हो तो जितनी भी ज़िंदगी परेशानियाँ हो, जो भी लड़ाइयाँ हो, वो अकेले लड़ सके, डट कर मैदान में खड़ी रहे, उन परेशानियों से हिम्मत ना आ रहे, वो घबराए नहीं, उसे मरने के विचार ना आए। तो औरतों से ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी
और मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, उन औरतों को मेरी बात कड़वी ज़रूर लगेगी, बुरी लगेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बुरी लगे, मैं चाहती हूँ बुरी लगे, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, मेरे पास मेरी खुद 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। मेरा बेटा लास्ट का है। मैंने बेटे को बाद में पूछती हूँ, मैं अपनी बेटियों को पहले पूछती हूँ। मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत ही प्यारी बेटियाँ हैं मेरी। और बेटा ही मेरा, मैं कहना चाहूँगी मेरा बेटा ही बहुत समझदार है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया ही ऐसा कुछ है। और बहुत छोटा है मेरा बेटा, लेकिन बहुत समझदार है। तो कहना चाह, अच्छे बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाइए जो उनकी ज़िंदगी में काम आएँ। अब दादी नानी बन तो जाते हैं, लेकिन उनको सिखा के ऐसा जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कचरा भर के जाते हैं कि आगे उनकी ज़िंदगी कचरे का डब्बा ही बन जाती है। कुछ अच्छा सिखा के नहीं जाते, क्योंकि उनने खुद नहीं सीखा होता, खुद नॉलेज नहीं ली होती, ना इतनी शिक्षा ली होती है कि उनको अच्छा सिखाएं। जो परंपरा अनशंट उल्टी सी चली आ रही, वही उनको सिखाते रहते हैं बच्चों को। ना उनको अच्छी चीज़ें सिखाना, ना अच्छा बोलचाल सिखाना, रहने सहन का तौर तरीका सिखाना, ना शिक्षा देना, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं सिखाते, कुछ भी उल्टा सीधा बस। सॉरी। औरतों को जब शादी होके आएगी लड़की, भाई हमारे घर में ये परंपरा है, ये व्रत करना है, ऐसा भूखा रहना है। अरे क्यों? जिस इंसान में लड़की शादी होके आई है, पूछिए जिस घर से वो आई है, उसके माता पिता ने आपको एक अपने घर का, अपने ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का, शरीर का हिस्सा दे दिया, आपको जिगर का टुकड़ा दे दिया, तो उसको आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी को अपना बेटा दे के देखिए, क्या दे सकते हैं अपना बेटा? उन औरतों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप किसी को अपना बेटा दे के देखिए। बेटी तो ले आते हैं बहू बना के, और फिर उसके साथ में उल्टे सीधे काम करना, उसको परेशान करना। बहुत सी औरतें इसीलिए मर जाती हैं, बहुत सी बहुएँ, बहुत सी लड़कियाँ आत्महत्या कर लेती, कुछ कहीं जला लिया, कहीं कुछ कर लिया। इस वजह से वो और उनके बच्चे हैं तो बेचारे अनाथ हो जाते हैं। तो नौ औरतों से खास तौर से बोलना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलिए। अभी दोस्तों 9 दुर्गा देवियों के दिन चल रहे हैं, 9 दुर्गे चल रही हैं, तो क्या मतलब है 9 दुर्गे मतलब व्रत करने से, पूजा करने से? जब सोच नहीं बदल पाए, अपनी सोच को संकुचित कर रखा है, सोच को घटिया कर रखा है, पूजा पाठ करने से क्या होगा? क्या आपकी सोच बदल जाएगी? क्या आपके विचार बदल जाएंगे? क्या आपकी जो आदतें बदल जाएंगी? अगर त्याग करना ही है ना, तो गंदी चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में, अगर गंदी सोच, गंदे विचार और जो भी आपकी गंदी आदतें हैं, उनका त्याग कीजिए, ना कि व्रत। इनका व्रत करिए कि हमको ये प्रण लेना है कि हमको ये गलत चीज़ें ख़त्म करना है, और अपने घर में ही नहीं, दूसरों के लिए भी करिए। मैंने ज़्यादातर औरतों को देखा है जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कोई शिक्षा नहीं ली होती, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े होते, लेकिन उन पे भंडार ज्ञान का अपार होता है, वो भी घटिया ज्ञान का, जो कहीं कोई ग्रंथों में जिसका लेख नहीं है, कोई किताबें नहीं है, उस ज्ञान का भंडार होता है उनके पास में। दोस्तों मैं कड़वा बोलती हूँ, कहते हैं ना कड़वे लोग जो कभी किसी के लिए धोखेबाज नहीं होते, जैसे नीम होता है ना दोस्तों, बस उसी तरह हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे रखती हूँ, और बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों जैसे प्यार करती हूँ। तो भगवान ने मुझे, मैं भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ रोज़ उठ के कि भगवान ने मुझे बेटी बना के पैदा किया, बेटा बना के पैदा नहीं किया। बहुत धन्यवाद करती हूँ रोज़ उठ के। और उन औरतों से ही बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को और दूसरी बेटियों को भी, और बहुओं को जो सास बन चुकी हैं, उनके लिए भी खास बोलना चाहूँगी कि उनको ऐसे रखिए कि उन्हें अपने माता पिता और अपने घर की कभी याद ना सताए। उनको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करिए, उनमें भेदभाव मत करिए बेटा बेटी में। आजकल जो देश में और दुनिया में जो भी गलत घट रहा है, वो उसका कारण मैं औरतों को मानती हूँ दोस्तों। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहली गुरु उसकी माँ होती है, ना कि पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा, कोई नहीं होते, मौसा मौसी, माँ होती है। स्कूल बच्चा 3 साल में जाता है, तब तक माँ उसे बहुत कुछ सिखा चुकी होती है, सब कुछ पहले वो माँ से सीखता है। तो उसे अच्छा ज्ञान दीजिए, उसे अच्छा सिखाइए, जिससे लड़कियों की, औरतों की, सबकी इज्जत करे, ना कि वो बड़ा होके आपका नाम खराब करे, नाम डुबोए और लोगों को आपसे सुनना पड़े कि क्या औलाद पैदा की है आपने। और ज़्यादातर दोस्तों यही हो रहा है दुनिया में, जो भी गंदगी का कारण है, मैं उसको औरतों को मानती हूँ। क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देती बच्चों को, लड़के हुए तो उन्हें पूरी छूट दे जाती है। अभी छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, 9-10 साल की उन्हें गाड़ियाँ पकड़ा दी। ये उम्र गाड़ियाँ पकड़ाने की है, और पढ़ाई में उनका रिजल्ट 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या पैसा भगवान ने दिया है ना, तो भगवान का थैंक यू बोलिए। कहते हैं ना ऊपर वाला कब छीन ले चीज़ें, कब सुविधाएं छीन ले, तो इसलिए सतर्क रहिए और अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए। और बेटा बेटी में फर्क करना बंद करिए, दोनों को अच्छे प्यार से रखिए, और खासतौर से बेटी को, क्योंकि वो आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहना। तो कहीं भी जाए तो उसे लगे कि हाँ भाई हमारी माँ, हमने मतलब कोई चीज़ कमी नहीं रखी माँ ने। और उसे ज़िंदगी के सारे जो भी परेशानियाँ हैं वो उसको बताइए, कैसे हल करना है, कैसे उसका सामना करना है, उसको शिक्षित बनाइए
और शादी जब करिए उसकी जब वो कमाने लगे, आत्मनिर्भर बन जाए, चाहे थोड़ा कमाए लेकिन कमाए ज़रूर। उसको ये एहसास दिलाइए कि बेटा तुझे कभी भी किसी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं साथ में खड़ी हूँ तेरे, कभी तुझे कैसी परेशानी हो तो मैं तेरे साथ में खड़ी हूँ। कम से कम ये उसको एहसास दिलाइए। फिर देखिए आपकी बेटी कहाँ पहुँचती है। मैं देख रही हूँ आजकल लोगों को, मतलब बच्चों को छोड़ रखा है। आज की औरतों को बताना चाह रही हूँ, मैं आज की औरतों की बोल रही हूँ कि पहले की भी अभी की भी बच्चे पैदा किए छोड़ दिए दादी नानी के भरोसे, कोई मतलब नहीं है। बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। 100 में से हज़ारों में से सिर्फ 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं और चिंता है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि माता पिता हमारी सुविधाएं पूरी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, इस पर रोक लगाइए और देखिए अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं और उनको शिक्षित बनाइए सबसे पहले और उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाइए। 9 दिनों का व्रत करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जो हमारे कर्म है फल हमको उसका मिलता है। तो इसलिए पहले अपनी सोच विचार और अपनी गंदी आदतें उनका त्याग कीजिए, क्योंकि देवी भी वही किया है, गलत चीज़ों के साथ कभी भगवान नहीं रहते, हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ रहती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद।